डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके बारे में। अभी जो हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। इसमें जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर से हैं उसको भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर। कह रहा है एक रैखिक समीकरण का घात होता है। एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? यहाँ जो ऑप्शन है हमारे पास 0, 2, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो रैखिक समीकरण का जो घात है, याद रखेंगे रैखिक समीकरण जो होता है एक घात वाले समीकरण को, जिसमें x का पावर 1 हो, उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, सिंपली अगर x भी देता है तो हम वहाँ समझेंगे कि उस x का घात जो है क्या है, 1 है। जैसे कि अगर लिख देते हैं 2x + 1 = 0, तो ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, रैखिक समीकरण है। चूँकि यहाँ पे x का जो घात है वो 1 है, यानी कि ये रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण का घात जो 1 होता है, इसका ऑप्शन जो होगा C सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 निकाय है। यानी ये जो है 2012 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है, और आपको बताना है ये कौन सा समीकरण निकाय है। असंगत, अद्वितीय हल, अपरिचित रूप से अनेक हल और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें से जो होगा पहले हम जांच करेंगे। जैसा कि मैंने एक जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण का डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा जो है बेसिक कंसेप्ट उसमें बताया था। इसमें a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो जो समीकरण निकाय का हल जो होता है वो संगत, यानी समीकरण निकाय जो होता है संगत होता है। यहाँ पे जो है असंगत की बात कर रही है। असंगत के लिए जो कंडीशन होता है वो क्या बताया था मैंने, a1/a2 नॉट इक्वल टू a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरह का जब कंडीशन होगा तो समीकरण निकाय जो होगा असंगत होगा। ठीक है, तो चलिए इस कंडीशन को हम जांच करके देखते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं a1 का जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, यहाँ से हम चुनेंगे। ये जो है a1 का वैल्यू 2 है। फिर ये जो 3 है, ये जो है b1 का वैल्यू है, तो b1 वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, और c1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, उसी तरह a2 का जो वैल्यू है यहाँ से 4 हो जाएगा। दूसरे समीकरण में यहाँ आप देखेंगे, दूसरे समीकरण में यहाँ से ये जो वैल्यू है ये a2 का वैल्यू हो गया। फिर ये जो हो जाएगा b2 का वैल्यू हो जाएगा 6, और फिर c2 का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा यहाँ से 9। ठीक है, तो तीनों वैल्यू हम निकाल लिए, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब इसको यहीं पे बटा में करके हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो पहले जो देखते हैं इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आएगा। दूसरा जब 3/6 को कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा, और ये 5/9 कैंसिल नहीं होगा। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि दो वैल्यू बराबर है, a1/a2 = b1/b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी ये कंडीशन जो है, इसका मतलब जो होगा समीकरण निकाय जो होंगे असंगत होंगे, और इसका ऑप्शन जो होगा हमारा ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 समपाती होगा। तो समपाती में हमने क्या बताया था कि दो अगर हम रेखाएं जो हैं दोनों का जो ग्राफ हो एक ही पर हो तो इस दोनों रेखाओं को हम समपाती बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो समीकरण निकाल दिए गए हैं 2 समीकरण, इसमें हमको बताना है कि समपाती होने पर इस k का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस k का वैल्यू कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण जो होगा इसमें से a1 b1 c1 चुन लेंगे। जैसे यहाँ a1 का वैल्यू जो है इसमें से पहले समीकरण से यहाँ से a1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट, फिर ये जो y का कोफिशिएंट है यहाँ पे ये जो हो जाएगा b1 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, b1 = 2 हो जाएगा, और फिर c1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, उसी तरह a2 का वैल्यू जो है 2 हो जाएगा, b2 का वैल्यू जो है k हो जाएगा, b2 का वैल्यू k हो जाएगा, और c2 का जो वैल्यू है वो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू निकल जाएंगे। अब जो है इसमें हम क्या करेंगे, चूँकि इस समीकरण का जो है समपाती है, तो समपाती में क्या होता है तीनों वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ हम सिंपली देखेंगे, ये पहला 1/2 आएगा, यहाँ पे आसानी से हम देखेंगे अगर इसको 1 को और 2 से डिवाइड करें तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 2/k हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 7/14 हो जाएगा, तो इसको कटाएंगे तो ये भी हमारा जो है 1/2 हो जाएगा, यानी तीनों वैल्यू को इक्वल होना चाहिए। तो दो तो वैल्यू शुरू में और अंत वाला ये इक्वल है, बस बीच वाला वैल्यू जो है इक्वल करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2/k = 1/2। ठीक है, इससे k का वैल्यू जो है आसानी से निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k हो जाएगा, और फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, यानी k का जो वैल्यू होगा यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है 2012 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। ये पूछ रहा है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। ये 11 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है, तो यहाँ इसका गुणनफल बताना है। तो मूलों का गुणनफल हमने इस बहुपद में भी पढ़ा है, अल्फ़ा × बीटा, जो कि होता है c/a। ठीक है, तो हम इसको लेंगे अल्फ़ा × बीटा c/a। तो यहाँ हमारा जो होगा c का वैल्यू जो है ये 1 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, अब बाई a का जो वैल्यू होगा यहाँ से x² का कोफिशिएंट जो हो जाएगा ये जो है x² का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, तो हमारा जो हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल होगा। कोई हल नहीं है, एक हल है, 2 हल है या अनेक हल हैं। तो हमने बताया था जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो यहाँ पे जो होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका एक हल होगा। ठीक है, और इसका जो कंडीशन होता है वो भी हम जान लें, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, तो इस और ये भी हो गया, और जो है इसका जो है हम हल की संख्या जो होगी 1 होगी, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का, अगर 2 समीकरणों के निकाय जो है समानांतर रेखाएं हैं तब इसका कितना हल होगा। तो समानांतर रेखाएं हैं तो समानांतर रेखा मान लेते हैं ये L और M है, तो यानी दोनों जो है दोनों समीकरण का जो ग्राफ है कहीं भी नहीं मिल रहा है एक दूसरे से, तो कोई नहीं मिल रहा है तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा ए होगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था जब हमने वो वीडियो किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, जिसमें मैंने डिटेल एनालिसिस दिया है, उसमें मैंने बताया था कि आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये चीज़ है, समानांतर रेखाएं होंगी तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है यदि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो समीकरण निकाय a1x b1y c1 = 0 और a2x b2y c2 = 0 का क्या होगा, है ना, कितने हल होंगे इसके। तो हमारी कंडीशन जो है एक बार लिख लेते हैं, a1/a2 = है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू है c1/c2। ठीक है, तो इसका जो हल होगा
इसमें ऑप्शन हमारे पास है कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है, अनेक हल है या दो हल है। तो हम बार बार आपको ये याद दिलाते हैं, अगर तीनों बराबर होगा तो अनेक हल होगा, याद रखेंगे। जब तीनों बराबर होगा तो अनेक हल होगा, ठीक है। और जब इसमें आपको एक बराबर नहीं होगा, बाद वाला सबसे अंत वाला, तो यानी इसका कोई हल नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है, यहाँ देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 0 और 2x + 5y = 0 एक शून्येतर हल होगा, है ना। एक शून्येतर हल होगा। इसका जो है आप देखेंगे, जैसे कि ax + 10y = हमारा है 0, ठीक है, ये समीकरण है। दूसरा है 2x + 5y = 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों को बटा में करते हैं, ए देखेंगे यहाँ ध्यान से हम कैसे कर रहे हैं, a/2, ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट यानी a1/a2 और यहाँ 10/5। तो यहाँ जो होगा हमारा a/2 और 10/5 अगर इक्वल करें तो a/2 = 10/5। तो हमारा जो है a का वैल्यू आसानी से पता चल जाता है। दो दूना यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरह से। तो इसको हम चाहें तो कटा सकते हैं, 5 से 10 को 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा a/2 = 2/1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a में 1 से होगा, तो ये a में 1 से होगा तो a हो जाएगा, और 2 में 2 से होगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू जो हो जाएगा 4 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन अगला है, इसको देखेंगे। एक ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y + 2, 6x - 2y = 3 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए हमें क्या चाहिए, तो a1/a2 ≠ b1/b2, ठीक है, ये चाहिए। तो हमको अद्वितीय हल के लिए a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अब हम मान रख लेंगे। a1 का जो मान है यहाँ देखेंगे समीकरण में, ये a1 का मान a है, ठीक है, और बाई a2 का जो मान है यहाँ पे 6 है। तो a/6 ≠ होना चाहिए हमारा, यहाँ b1 का मान जो है -1 है, ठीक है, ये y का जो कोफिशिएंट है -1 है, और यहाँ जो है -2 है, ठीक है, नॉट इक्वल होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जो हो जाएगा 2 में 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 में a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा, ठीक है, और 6 में 1 से होगा तो 6 हो जाएगा। तो हमारा a का जो वैल्यू आ जाएगा 6/2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3, ठीक है, a का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा हो गया 3। तो यहाँ जो है हम आंसर देखेंगे तो a इज़ नॉट इक्वल टू 3 होगा, यहाँ जो है नॉट इक्वल टू 3 होगा, a इज़ नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। चूँकि इसमें जो है हमें यहाँ कंडीशन में नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ जो है हम लिखेंगे a इज़ नॉट इक्वल टू 3, ये जो होगा हमारा बी आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y = a - 5 और 20x + 10y - a = 0 के अनगिनत हल होंगे। यानी कि ये जो समीकरण निकाय दिया है, इसका अनगिनत हल होने के लिए a का कौन सा मान होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले समीकरण देखते हैं क्या है हमारा। पहला इक्वेशन है 10x + 5y = a - 5, ठीक है, और दूसरा जो समीकरण है वो है हमारा 20x + 10y और यहाँ -a है, तो इसको जब इक्वेशन के इधर लेके जाएंगे तो ये a हो जाएगा =a, ठीक है। अब जो दो समीकरण हैं इसको हमको जो है अनगिनत हल है इन दोनों का, तो हमें a का जो है क्या मान होगा। तो जब अनगिनत हल है और a का मान निकालना है, तो अनगिनत हल में हमारा क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। तो ये हल होता है, तो इसको हम करेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ जो है ये a1/a2 है,
ये जो है हमारा B1/B2 है और ये जो है C1/C2 है, यानी तीनों इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले इसको कैंसिल करके देख लेते हैं। जैसे 10/20 है तो इसको कटाएंगे तो 10 से 20 कटेगा, 10 दूना 20 और 10 से कम 10, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 5/10 है तो 5 और 10 को कटाएंगे, 5 से कम 5, 5 दूना 10, ये भी 1/2 हो जाएगा। यानी ये दोनों बराबर है। A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2। अब हमें जो है C1/C2 को भी इसी के बराबर लाना है, तो हमारा जो है A का वैल्यू इसी से हम निकालेंगे। कैसे होगा, तो C1/C2 जो है हमारा क्या है, A-5 और A है, तो यहाँ से लिखेंगे A-5/A इज इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारा 1/2। तो इसको बराबर करके A का वैल्यू अब निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 2A-5 इज इक्वल टू, सॉरी 2A-5 नहीं होगा, 5 से 2 में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। 2 से जैसे A में हुआ तो ये हो गया हमारा 2A, और जो 2 से 5 में होगा तो 5 दूना हमारा 10 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में इधर A से इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये A हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 2A और ये जो है हमारा 2A हो गया, और प्लस A है तो इधर आएगा तो -A हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये -10 है तो इस तरह से जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 2A में से A जाएगा तो A हो जाएगा, A इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। और यहाँ जो है हमारा ऑप्शन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन A का वैल्यू, तो यहाँ दिया है 5, -10, 10 और 20, तो हमारा जो आंसर C हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से कोई भी वैल्यू दिया हो, ज़्यादातर यहाँ पे A और K या P ऐसे करके देता है, तो अनगिनत हल के लिए शर्त जो था, यहाँ अनगिनत हल दिया है तो अनगिनत हल का शर्त लगाए, जिसका भी आपको देगा उसका आप शर्त लगा के इसको हल करके और मान निकाल देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।